हेलो बूंदे सुनने वाले मेरे प्यारे दोस्तों को अनुज का प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया, गुड, वेरी गुड जी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास, क्योंकि आज है नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे का मतलब है विज्ञान का दिवस, और विज्ञान तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा स्थान रखता है। हर एक नया आविष्कार हमारी ज़िंदगी को और भी आरामदायक बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन ऐसा होता है नहीं, क्योंकि हर चीज़ के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। तो आइए आज हम भी बात करते हैं कुछ ऐसे आविष्कारों के बारे में जिनकी खोज हुई तो थी हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, लेकिन इनके खोज करने वालों को ही बाद में हो गई सरदर्दी। तो ऐसा ही हमारा पहला आविष्कार है जो कि हुआ था सन 1964 में, ऑफिस क्यूबिकल्स के नाम पर। ऑफिस क्यूबिकल्स, हम सब ऑफिस जाते हैं, हमारे वहाँ छोटे छोटे क्यूबिकल्स तो होते हैं जहाँ पे बैठकर हमारे फाइलों के ढेर लगते हैं। हाँ जी, आज मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो इन क्यूबिकल्स की शुरुआत हुई थी सन 1964 में, और इसको डिज़ाइन करने वाले शख्स का नाम था रॉबर्ट प्रॉपसेट। तो भाई साहब रॉबर्ट जी ने ये डिज़ाइन तो इसलिए बनाया क्योंकि उनका मानना था कि अगर हर इंसान को अपनी एक प्राइवेट स्पेस दी जाए तो उससे उसकी कंसंट्रेशन और काम के प्रति मोटिवेशन और बढ़ जाती है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ती है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और जनाब को अपने आविष्कार के 33 साल बाद सन 1997 में इसका एहसास हुआ कि ऐसा करके उन्होंने बड़े बड़े दफ्तरों की बड़ी बड़ी जगहों को वेस्ट ही किया, और जिसने काम करना था उसने वैसा ही किया जितना काम उसे करना था। तो ये हमारा आविष्कार कोई इतना कारगर तो साबित हुआ नहीं, और रॉबर्ट हमेशा की तरह फ्लॉप हो गए। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे आविष्कार के बारे में। ये एक ऐसा आविष्कार है जो हमारे देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर होता है, भले ही इसके मामले में जानने वाले लोग बहुत ही कम हैं। जी हाँ, ये है एटम बॉम्ब। याद आया दिवाली के दिनों में कितने पटाखे ये एटम बॉम्ब के नाम पे हमने खरीदे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एटम बॉम्ब की खोज की किसने थी? तो कहा जाता है कि अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की देन है ये एटम बॉम्ब। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व रॉबर्ट ओपनहाइमर ने की थी, जिन्हें एटम बम का जनक भी कहा जाता है। ये सारे रॉबर्टों का यही काम था, इन्हें सिर्फ खोज ही करनी थी। पहले वाला भी रॉबर्ट, दूसरे वाला भी रॉबर्ट, कोई बात नहीं, रॉबर्ट का है जमाना। पहले ओपनहाइमर अपनी सफलता पर काफी खुश थे। उन्होंने दुनिया का पहला परमाणु हथियार ढूंढा था, लेकिन बाद में उन्हें इसके लिए बहुत पछतावा भी हुआ। इस हथियार पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने सरकार से गुजारिश की। 1945 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन से भी मिले, जिसके बाद ओपनहाइमर ने कहा था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ खून से रंगे हैं। इस आविष्कार को प्रोत्साहन देने वाले वैज्ञानिक आइंस्टाइन को भी अपने फैसले पर पछतावा हुआ था, और उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी गलतियों में से एक कहा था। आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले आविष्कार के मामले में। और ये एक ऐसा आविष्कार है दोस्तों, जिसने ना मेरी, ना आपकी, बल्कि दुनिया भर के हर पति, हर बॉयफ्रेंड, हर भाई और हर पिता की हालत खराब कर रखी है। जी हाँ, ये हैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन, शॉपिंग मॉल्स। 1950 के दशक में दुनिया में पहली बार शॉपिंग मॉल की स्थापना हुई, और इसे बनाने वाला भी एक मर्द ही था जिसका नाम था विक्टर ग्रुवेन, जिनका जन्म यूरोप में हुआ था। उन्हें अमेरिकन शॉपिंग मॉल का जनक भी कहते हैं। ग्रुवेन ने ऐसी जगह की कल्पना की थी जहां खरीदारी और संस्कृति एक छत के नीचे हो, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि अमेरिकी मॉल्स ने असल में शहरों को बर्बाद कर दिया। अपनी इस खोज के लिए उन्हें बेहद पछतावा हुआ। एक दिन वाइफ ले गई होगी संडे को मॉल में, अगले दिन तो पछतावा होना ही था। तो इन तीन आविष्कारों के बाद अब बात करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार के बारे में, जिसके बिना आज हम अपना जीवन सोच भी नहीं सकते। ये हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है कि एक बार इंसान सांस लेना भूल जाए, लेकिन शायद इसके बिना जी नहीं पाएगा। आज हमारी दुनिया शुरू होती है www और उसके आगे
बस हमारी यही पहचान है, www डॉट। जी हाँ, मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ हमें घर बैठे दुनिया से जोड़ने वाले इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट के पिता कहे जाने वाले प्रोफेसर टिम बर्न्स ली ने सन 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। जी हाँ, ये वर्ल्ड वाइड वेब www की फुल फॉर्म है। ये वो आविष्कार है जिसने दुनिया के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, जो कई नई आविष्कारों का आधार बना। लेकिन ली अब इसके जरिए होने वाली गैर कानूनी हैकिंग, फर्जी खबरें और अन्य विध्वंसक गतिविधियों से परेशान है। 2018 में ली ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मेरे आविष्कार के कारण होने वाली ये सभी बुरी हरकतों से मैं बेहद दुखी हूँ। मुझे लगता है कि मानवता की सेवा को बेहतर बनाने में इंटरनेट फेल हो गया। कहा जाता है कि हर वरदान का एक अभिशाप भी होता है। हमने इस इंटरनेट से दुनिया भर में तो सबको पा लिया, लेकिन शायद हम जिनके सबसे करीब थे वही दूर हो गए। तो अगली बार इंटरनेट पे कुछ भी डालने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। तो ये नेशनल साइंस डे पे कुछ थे ऐसे आविष्कार जिन्हें आविष्कार करने वाला ही खुद हो गया परेशान। लेकिन आप परेशान मत होइए जनाब, आपकी परेशानी का हम है ना समाधान। तो सिर्फ हंसिए, मुस्कुराइए और जिंदगी को हमेशा एक पॉजिटिव नजरिए से देखिए। और आगे हम जरूर मिलेंगे। मैं हूं आपका दोस्त अनुज और सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट। बूंद हूँ मैं, बूंद 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 हूँ मैं। गिरती हूँ तो लहर उठती है, बहती हूँ तो नजर रुकती है। बूंद हूँ मैं, या बूंद हूँ मैं। बूंद बूंद बूंद, पत्ते पर एक मोती सी मैं, हवा में बन उस बहती मैं। बूंद हूँ मैं, बूंद 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 हूँ मैं। बूंद बूंद बूंद, एक हूँ तो सूख जाती, अनगिनत हो तो सागर बनाती। बूंद हूँ मैं, या बूंद हूँ मैं। या एक सही या अनेक सही हूँ, या कहो अनेक एक ही हूँ मैं। बूंद हूँ मैं, बूंद 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 हूँ मैं। बूंद 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 हूँ मैं। बूंद 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 हूँ मैं। एक एक बूंद संग हमें मिलना है, प्यासों का अमृत हमें बनना है। किरण बने बादल में इंद्रधनुष सा हमें बिखरना है। बूंद हूँ मैं, बूंद 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 हूँ मैं। बूंद बूंद बूंद, एक में अनेक हैं हम, अनेकों में एक है हम। एक में अनेक हैं हम, अनेकों में एक है हम। बूंद है हम, बूंद 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 है हम। बूंद 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 बूंदे हैं हम, बूंदे हैं हम, बूंदे हैं हम, बूंदे हैं हम। बूंदे 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 हैं हम। Yo, keep running from what? We are the drops.